बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू है जो कि पूछा गया था नम्स 2020 के टेस्ट में। एमसीक्यू बड़ा सिंपल है। अ 10 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वर्क डन इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। हमारे पास एक फोर्स है जो कि एक बॉडी को मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है। उसी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस हमारे पास बन रहा है वो कितना है, वो 50 सेंटीमीटर का है। हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो इस दौरान में टोटल जो वर्क डन है वो हमारे पास कितना होगा। अच्छा ज़रा देखिए, ये जो फोर्स है तो ये क्या करता है, बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से एक फ़ोर्स लग रहा है और ये क्या कर रहा है, एक बॉडी को जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन हम जानते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मोशन दें, या इन अदर वर्ड्स अगर वो मोशन के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मोशन का डायरेक्शन है, टेंजेंशियल स्पीड अगर हम देखें, और ये फोर्स की डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। तो जब भी इस तरह का कोई फोर्स एक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और आप सब जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है। किस तरह से ज़ीरो होता है, सो W इज़ इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। अगर मैं डॉट को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर मैं कोस थीटा लगाऊंगा। अच्छा, एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, एंगल हमारे पास 90 का बन रहा है। सो काज ऑफ 90 और काज 90 हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो वर्क डन इज़ इक्वल टू 0 जूल।